سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 64 बाय द पावर ऑफ 1/3। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 64 बाय द पावर ऑफ 1/3 और ये 3 क्यूब हमने इसके ऊपर लगा के ये बोथ पावर्स कैंसिल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करने लगे हैं। x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे कि x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन जाती है। क्या है उसका फॉर्मूला, वहाँ पे हम लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी हमने लिखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बोथ वैल्यूज 0 के बराबर है, तो हम इन्हें सेपरेट करके लिख लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव 4 और यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ a b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई 4 और c की आ गई 16। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है जी, तो माइनस बी लगा दिया हमने 4 माइनस 4 आ गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, ये हमने लगा दिए। ठीक है जी, आगे हम लिखते हैं बाय 2 इंटू ए, ये हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 और 16 इंटू 4 जो होता है वो होता है माइनस 64 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 64 में से जब 16 निकालेंगे तो माइनस 48 आ जाएगा हमारे पास। अंडर रूट लगा के 2 लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। आपको एक दफ़ा अगर ये समझ आ गया तो आप तमाम इसके पार्ट्स बहुत फ्लो में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस 48 है, इस माइनस 48 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं अंडर रूट 48 इंटू माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 48 आयोटा, ये आयोटा की वैल्यू है। ठीक है, ये हम इसके अंदर पुट करने लगे। ये हो जाता है -4 प्लस माइनस
√48 आयोटा बाय 2। समझ आ गई यहाँ तक आपको? अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम 48 का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 48, यहाँ पे हम लेके जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाता है 1 2 3 4, 4 हो गए ना हमारे पास। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 4 × 3, अंडर रूट में लिख लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को अलग अलग करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं ना, और इनको सेपरेट हम जो है वो रूट में कर लेते हैं। अपनी सहूलियत के लिए हम इन को मज़ीद छोटा छोटा करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारा आंसर रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो आ जाए। ये इसके साथ कट जाएंगे रूट स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 √3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, -4 + -4 √3 आयोटा बाय 2, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर फर्दर आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊपर से हम वैल्यूज़ भी नीचे उतार लेते हैं। x = 4 भी आई थी, और दूसरी ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखिए हम आगे, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा -1 ± √3 आयोटा बाय 2, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसे माइनस लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ बना लेते हैं। ये हो जाती है x = हम लिखते हैं यहाँ पे 4 -1 + 3 √ आयोटा बाय 2, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगी, x = 4 -1 √3 आयोटा बाय 2, ठीक हो गया जी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, और ये जो है ओमेगा स्क्वायर की आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से हम वैल्यूज़ निकाल के तो लिख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास 4 ओमेगा, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ आ गई और एक हमारे पास यहाँ पे निकली थी 4। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। और हम यहाँ लिखेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ ही मेरा ये 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के 2nd क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।